हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। देखो -3 बाहर है ब्रैकेट के, जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा उसे ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं एक एक टर्म को लिखती हूँ। -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x के साथ। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे। फिर क्या? -3 इंटू वाई। पहले -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करा, प्लस साइन लगाया, फिर -3 को y के साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है? 3 से हम पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2x। ठीक है। और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 इंटू वाई। ठीक है। फिर प्लस 5x माइनस 6। समझे? अब -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x। और ये प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3y। ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, 3y हो गया। फिर प्लस साइन, फिर 3 2 जा 6 तो 6x हो गया। माइनस ये क्या है हमारा? 3 इंटू वाई तो 3y हो गया। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? प्लस 5x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे। ठीक है। लाइक टर्म को एक साथ लेके आएंगे तो यहाँ पहला हमारा क्या है? -3x। और देखो x किसके साथ वेरिएबल है? इसके साथ। तो ये किसका है? प्लस का। तो यहाँ पे लिख देते हैं +6x। फिर क्या है? x, ये +5x। पहले हम सारी x वाली टर्म लेके आएगा। ठीक है। अब y वाली लेते हैं तो इसके सामने क्या? माइनस साइन, तो -3y। यहाँ पर क्या है? -3y। और तो कोई y की टर्म नहीं है। ठीक है। तो हमने x भी यूज़ कर लिया, हमने y भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा? -6 है ना, कांस्टेंट बचा। इसको कर देते हैं। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो देखो, 6 और 5 दोनों हमारे एडिशन में है, तो क्या हो जाएगा? 6 और 5 तो 11x हो जाएगा। और चलो मैं लिख ही देती हूँ, -3x प्लस 6 और 5 ये हो गया 11x। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये दोनों माइनस में है तो साइन तो हमारा माइनस का रहेगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6y। साइन माइनस करेगा लेकिन नंबर को हम ऐड कर देंगे, -6। अब 11 से प्लस माइनस माइनस होगा। 11 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। 8x किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा। लेकिन प्लस साइन यहाँ पे लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर कोई साइन नहीं लग रहा, पहले हम पहली फर्स्ट टर्म में लिख रहे हैं, कोई साइन नहीं लग रहा, तो तुम समझ जाओ कि प्लस का ही साइन है। ठीक है। उसके बाद हमने 6y को तो कर लिया था, तो -6y अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये क्या आएगा? 6। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। देखो, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है। सीधा लिख दो -3x। मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है। ऐसे -3 को y से मल्टीप्लाई करा, जैसे यहाँ पे लिख दो -3y, बिल्कुल करेक्ट। फिर प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 2 जा 6 और x आ गया। फिर 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस तो माइनस साइन आएगा, -3y आ गया। ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, +5x माइनस 6 है। दूसरा स्टेप हमें क्या रखना है कि जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ ले आएंगे, मतलब जिनके वेरिएबल सेम है। जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इन तीनों को हम एक साथ ले आए। यहाँ पर y है, यहाँ पर y, इन दोनों को एक साथ में ले आए। ये कांस्टेंट टर्म, इसको ऐसे ही हमने लिख दिया। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो लाइक साइन को देखो, तो 6 और 5 दोनों एडिशन में है, तो ये तो 11x हो गया, ये -3x हो गया। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा नंबर, लेकिन माइनस का साइन आएगा। साइन हमेशा कॉमन ही आता है, तो 6y कर दिया -6, और 11 से 3 में गया तो हमारा कितना हो गया? 8x माइनस 6y। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।